लेकिन कंफ्यूज हैं कि यार हम लोग सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बैचलर्स ख़त्म किया है, किसी ने भाई अभी इंटर ख़त्म किया है, किसी ने मास्टर्स किया है। तो वो लोग यूके आने की ट्राई में हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि यार हम लोग सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको ओवरव्यू दूंगा, सिर्फ डीपली नहीं समझाऊंगा। डीपली आपको कैसे समझना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, लेकिन ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, या तो एक वो कहता है ना कि यार एक बंदे को खुदा मान लो, या तो मान लो तो उसी बंदे की मानते रहो। अगर आप डिफरेंट जगह पे जाओगे, डिफरेंट कहानी सुनोगे, डिफरेंट आपको बातें मिलेंगी सुनने को, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी स्टूडेंट्स के साथ हो भी रहा है, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया पे हर बंदा देखता रहता है एक दूसरे को। तो अब सीन ये है कि स्टूडेंट्स इधर उधर जाते हैं तो हर कंसल्टेंट जो है ना वो उनको एक नई बात बताता है, एक नई नसीहत देता है, एक नई चीज़ कहता है कि यार ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब कंसल्टेंट्स ये कर रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने आईटी किया तो आईटी वाले को कह रहे हैं कि भाई तुमने बिजनेस मैनेजमेंट में जाना। अगर किसी बंदे ने बीबीए पढ़ा हुआ है तो उसको कह रहा है कि भाई तुम जाके लिटरेचर पढ़ लो। तो यार इस वजह से ना स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि यार मतलब हमें करना क्या चाहिए, हमें ये बताओ सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें। बेसिकली उनका मेन मोटिव ये होता है कि सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें जो कि हमें इधर आगे भी आसानी दे, ताकि हम लोग साथ अपनी फ़ीस भी मैनेज कर सकें और साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली देने वाला हूँ एक ओवरव्यू। ठीक है, उस ओवरव्यू से आप लोगों ने अंदाज़ा कर लेना है कि यार आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर आके किसी तरह की मुश्किल ना हो। ठीक है, बेसिकली मैं समझा इसे ले रहा हूँ। डीप इनसाइड सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो आप कैसे समझ सकते हो। जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाने वाले हो, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, उस वेबसाइट पे जाके जो आप पढ़ना चाह रहे हो, आपके कंसल्टेंट ने आपको बोला, आप उस कोर्स को खोलो। उसके अंदर पूरी उसकी लिस्ट होती है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर क्या पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर क्या पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर क्या पढ़ना है। तो आप लोग खुद देखो कि यार आप लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। अब मसला स्टूडेंट्स को कहाँ आ रहा है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यार हमें, चलो ये नहीं कि हर बंदे को मुश्किल आती है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि यार हमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, हमें ये बताओ कि हमने फ़ीस मैनेज करनी है। कोई कहता है यार मैं पढ़ने आ रहा हूँ। तो हर एक का अपना हिसाब है, अपनी फील्ड है। ठीक है, तो मैं हर फील्ड का थोड़ा बता दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोगों को इजी हो सब्जेक्ट चूज़ करने में। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने भाई पाकिस्तान या इंडिया के अंदर बीबीए पढ़ा है, एमबीए पढ़ा है, ठीक है, या बीकॉम किया, एमकॉम किया। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बैचलर्स मास्टर्स कंप्लीट किए हैं, वो स्टूडेंट्स को बेसिकली वो एक तो होता है ना अंदर वाला शौक, वो कहता है कि यार हमें आईटी पढ़नी है, लेकिन उन्हें आईटी का खक भी नहीं होता। उनको ये होता है कि यार यूके में आके ना आईटी पढ़ लेंगे तो आईटी की जॉब यहाँ पर बड़ी अच्छी मिल जाएगी। यार जॉब तो तब मिलेगी ना जब आपको सब्जेक्ट रिलेटिव अच्छे से कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आपको उस नॉलेज का पता होगा। पास करना मैटर नहीं है, पास होता था यहाँ पर। ठीक है, पास करने को मैं भी बिजनेस पढ़ा मैंने शुरू से, तो मैं भी आईटी पास कर सकता हूँ यहाँ पर, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस चीज़ का शौक़ नहीं है, जिस चीज़ को आपने शुरू से पढ़ा ही नहीं है, तो आपको उसको पास भी कर लोगे तो क्या फ़ायदा है। आगे इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो वो आईटी वाले के पास ही रहने दो। तो बिज़नेस वाला जो स्टूडेंट है वो कहता है कि यार हमें ऐसी चीज़ गाइड करो कि जो हमें यहाँ आके ईजी भी रहे, फीस भी निकाल लें और घर वालों को तंग भी ना करना पड़े। तो भाई बिज़नेस के लिए ना 5 से 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बिज़नेस एनालिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल बिज़नेस हो गया, बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया। इस तरह की 6-7 डिफरेंट लेयर्स आती हैं बिज़नेस की एक तरह से। तो उसमें आपको क्या करना है, उनके कोर्सेज़ खोलो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाने वाले हो। अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो उसमें देख लो भाई कहीं मैथ है, छोड़ दो उसको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ा। मैंने क्यों चूज़ किया था भाई, एक तो उसमें मैनेजमेंट के कोर्स थे, मार्केटिंग के थे जो मुझे पसंद थी, और दूसरा उसमें मैथ बिल्कुल नहीं था। ठीक है, स्टैट्स छोटा था, 1-2 सब्जेक्ट थे उसके, तो वो कोई मसला नहीं, बंदा एक तो फिर क्लियर कर ही लेता। ठीक है, मेरा भी हो गया था। तो अगर किसी को भाई शौक है कि भाई मैंने मैथ्स ही पढ़ना है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स ले सकता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले सकता है। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी जो बिज़नेस वाले हैं ना, उन्होंने इस तरह कवर करना है अपने आप को कि अगर उनको मुश्किल हो रही है सब्जेक्ट चूज़ करने के अंदर, तो भाई वो ऐसे ही जिस यूनिवर्सिटी का कंसल्टेंट ने बोला वहाँ जाके उनकी वेबसाइट पर जाके उसके कोर्सेज देख सकता है और उस सब्जेक्ट को वो जाके कह सकता है कि भाई हाँ मुझे इसी में जाना, मेरा प्रोसेस शुरू कर पाओ। अब बात कर लेते हैं मेडिकल वालों की। तो मेडिकल में आ जाते हैं ये नर्सिंग वाले। ठीक है, वो बहुत कहते हैं कि यार हमें नर्सिंग करनी है, हमें ये हो गया। तो उसमें ये है कि भाई अगर आप लोग
नर्सिंग वगैरह करने आ रहे हो, DPT वगैरह में आ रहे हो, कोई भी इस तरह की मेडिकल की फील्ड रिलेटेड आ रहे हो, तो आप लोगों को बेसिकली पीछे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पर जॉब लेनी है तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने जाके इंटरव्यूज़ भी देने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता आना चाहिए, ये ना हो किसी को गलत दवाई दे दो तो भाई आपके पल्ले पड़ जाएगा वो अगला बंदा भी। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अपनी फीसिस फिर पीछे से कंप्लीट करके आओ। हाँ, तकरीबन 60% भी दे के आओगे ना तो बाकी 40% कवर भी कर लोगे और उसके साथ अपना मेडिकल भी आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो अगर कोई बैचलर पे आ रहा है तो भाई पहले साल की लाजमी पे करके आओ, वरना कम से कम 70% पे करके आओ। लेकिन अगर कोई मास्टर्स वगैरह पे आ रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर 60 भी दे दो। मास्टर्स वाला स्टूडेंट मैच्योर होता है तो वो ईजिली उसको कवर कर लेगा। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की। इंजीनियरिंग वाले जो बात है ना भाई, उनको लाइक होना चाहिए, जो सीधी सी बात है। इसमें मैथ मूथ बहुत आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत आती है, तो सीधी सी बात है ज़्यादातर आते हैं ना वो आते हैं बैचलर वाले, ठीक है। तो भाई हमने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, कोई कहता है जी रोबोटिक्स में पढ़ना है। तो भाई ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, एक तो उनको लाइक होना लाजमी है। मेरे साथ एक बंदा था, सिक्योरिटी करता था, उस बंदे की 4 सप्लियाँ थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसने कंप्लीट की या ना की, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। उस बंदे ने 4 सप्लियाँ ले ली। अब मुझे नहीं पता कि वो कंप्लीट कर चुका है नहीं। एक तो उसको उन सब्जेक्ट्स के पैसे भी देने पड़े, ठीक है, उसका साल भी ज़ाया हुआ, उसको भी बाद में एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, उसकी फीसिस भी उसको देनी पड़ेंगी। तो ये रोला है। अगर आप लोग पढ़ने वाले हो, सीधी सी बात है, तो लाजमी आओ। और वही बात कि आप लोग कम से कम 70% अपनी फ़ीस दे के आओ, ताकि आपको पहला सेमेस्टर यहाँ पर एडजस्ट होने में ना टाइम लगता है, ठीक है। आप इजीली एडजस्ट हो जाओ, आपको फ़ीस फूस देने में पहले ईयर में कोई टेंशन ना हो। पहला ईयर आपका गुजर गया ना तो बाकी दूसरा तीसरा आप इजीली कर ही लोगे, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर अपना कम से कम 70% फ़ीस पे करके आओ, तो आप इजीली जो है ना यहाँ पर अपनी जो इंजीनियरिंग है उसको भी कंप्लीट कर लोगे। लेकिन शर्त ये है कि भाई कम से कम आप लोग पढ़ने वाले हों। ये ना हो कि 55% नंबर है लेकिन करनी इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो अब बात कर लेते हैं हम CA वाले और ACCA वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। भाई अगर तो आपको अकाउंटिंग दिल से पसंद है, स्टैट दिल से पसंद है ना, तो फिर इस सब्जेक्ट के अंदर घुसना। क्योंकि बात यह है कि मुझे एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट मिला था, वो कहता यार, वो कंसल्टेंट ने एम मुझे ये दिला दिया, कहता बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो अब कहता मैं 3 सब्जेक्ट्स में फेल हूँ, ठीक है। वो भी सिक्योरिटी में मुझे बंदा मिला था। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी कि यार आप लोगों को बाद में ना उनकी सप्लियों के भी पैसे देने पड़े और भी आपको मुश्किलें उठानी पड़े। तो ACCA CA में आपको पता है कि भाई अकाउंटिंग बहुत है, फाइनेंस बहुत है, स्टैट्स बहुत है। अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हो, जैसे मेरा एक टीचर बहुत अच्छा था, ठीक है, अगदस मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो CA कर रहा है, माशाल्लाह उसका कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसा बंदा आपको होना चाहिए कि आपने पढ़ना है और फीसिस आपने पीछे से दे के आनी है कम से कम। फिर अगर आपका 2 या 3 साल का कोर्स है ना CA का, तो कम से कम आप लोग अपनी पहले साल की फ़ीस पूरी पे करके आओ, फिर आप लोगों का यहाँ पे काम चलने वाला है। तो भाई ये छोटी छोटी मेरी आप लोगों के लिए रिकमेंडेशंस थी, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट आना चाह रहा है, मैं उसकी फील्ड भूल गया हूँ, तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि भाई उसको UK आके स्टडी करना है, और स्टडी का सारा मेथड जो है वो मैं अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हो। उसके बाद अगर किसी का दिल करता है कि हाँ भाई मुझे जाना ही जाना है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, मैं भी वो उसके प्रोसेस में उसकी मदद कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।